जय गुरुदेव। मेरे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विद्वेषण प्रयोग। हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि विद्वेषण कर्म किसे कहते हैं, विद्वेषण कर्म क्या है, विद्वेषण कर्म से क्या क्या होता है। विद्वेषण कर्म भक्तों बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो हमारे भक्त पहले से जुड़े हैं उन्हें सबको पता है कि विद्वेषण प्रयोग क्या होता है। जो भक्त हमारे अभी भी नए नए जुड़े हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा, विद्वेषण कर्म प्रयोग के द्वारा आप किसी भी दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं, उनमें परस्पर फूट पैदा कर सकते हैं। वह चाहे प्रेमी प्रेमिका हो और चाहे पति पत्नी हो या कोई दुश्मन आपके हों, उन दोनों लोगों के बीच में आप झगड़ा कराने में सक्षम हो जाते हैं। उसे विद्वेषण प्रयोग कहा जाता है। यह विद्वेषण प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसके माध्यम से आप किन्हीं को भी अलग कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी यह कारगर सिद्ध होता है, बहुत जल्दी यह प्रभाव दिखाता है। आपको तो पता ही है कि हम कोई भी फर्जी वीडियो नहीं बनाते हैं। वीडियो हमारा भले ही लेट पहुँचे, काफ़ी दिन के बाद में भी आ सकता है, लेकिन जब तक उसको ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जब तक वह ट्राई नहीं किया जाता है, हम तब तक आपको नहीं बताते हैं। यह वीडियो करीब 10 दिन के बाद आपको मिल रहा है। आपको बता दूं भक्तों, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इस कारण से हम वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं। और दूसरी बात है भक्तों, कुछ मैं आपसे कहना भी चाहूँगा, मैं कुछ अपने भक्तों से थोड़ा दुखी हूँ। मैं क्रोधित नहीं हूँ, ना तो गुस्सा हूँ, मैं थोड़ा दुखी हूँ, क्योंकि भक्तों मैं इतनी मेहनत करके और वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को जानकारी देते हैं, या तो आपको सभी को पता है कि यह जानकारी YouTube पर आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ और आपको सिखाता हूँ, जिसके कारण आप अपना कार्य को सिद्ध करते हैं, आपको सफलता मिलती है। लेकिन भक्तों फिर भी हमारे भक्त कुछ ऐसे हैं, वो पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, तो वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, एक भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करना तो दूर रखिएगा, पूरा वीडियो तक नहीं देखते हैं। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी, आप अपना प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप कार्य सिद्धि नहीं कर पाएंगे, आपसे कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि भक्तों अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है। इसीलिए भक्तों मैं आपसे विनती करूंगा, आप चाहे विनती समझें या मेरी दुआ समझें, आप किसी भी तरीके से वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें, व्हाट्सएप फेसबुक आदि आदि पर आप शेयर करें। जब भक्तों आप लोगों का प्यार हमें दिखाई देता है तो उसके बाद ही हमारा वीडियो बनाने का मन करता है। आप वीडियो पर जितना प्यार ज़्यादा बढ़ाएंगे, मैं उतने ही जल्दी आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छी अच्छी जानकारी से रूबरू कराएंगे। तो चलिए भक्तों देर ना करते हुए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि विद्वेषण कर्म के द्वारा आप कैसे किसी भी दो लोगों के बीच में झगड़ा करा सकते हैं। उसे कितने समय पर करना है, उसको किस दिन करना है, उसका रिजल्ट कितनी देर में देखने को मिलता है, तो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो भक्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूँ या सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए ही दे रहा हूँ। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह अवश्य ले लें और गुरु से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अपने गुरु के दिशा निर्देश में ही यह सिद्धि करें, यह आपके लिए बहुत ही सफलता का कार्य सिद्ध होगा। विद्वेषण प्रयोग भक्तों आप रविवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं और शनिवार को। विद्वेषण प्रयोग भक्तों आप रविवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं और आप शनिवार के दिन रात्रि में कर सकते हैं। जो भी प्रयोग आप करिएगा वह रात्रि के शांत वातावरण में करिएगा। यदि आप दिन में कोई भी प्रयोग करते हैं तो आपका उतना सफलता नहीं मिलेगा जितना कि जल्दी आपको रात्रि में सफलता मिलता है। होता यह है भक्तों कि रात्रि में यदि आप कोई भी सिद्धि या साधना करते हैं तो आपका जो ध्यान होता है वह विचलित नहीं होता है, आपका ध्यान अपने कार्य पर ही केंद्रित रहता है, जिस कारण से आपको सिद्धि जल्द प्राप्त हो जाती है। यदि आप इस प्रयोग को अपने घर पर करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे भक्तों शांत वातावरण होना चाहिए, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आपका कोई ध्यान भंग ना कर सके। यदि आपको लगे कि आपका ध्यान कोई भंग कर सकता है तो आप इस विधि को आप कहीं भी एकांत स्थान में चले जाइएगा, वहाँ पर करिएगा। या प्रयोग करने में आपको क्या क्या सामग्री यूज होगी तो भक्तों आप ध्यान से देखिएगा। आप छोटी सी एक चाकू ले लीजिएगा, मेरे पास ये बड़ी चाकू है तो मैंने बड़ी चाकू ले लिया है, लेकिन आप छोटी चाकू ले सकते हैं। और उसके बाद में भक्तों आपको 2 पान के पत्ते लेना है। जो पान के पत्ते आपको लेना है वह कहीं से कटे फटे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। और दूसरी सामग्री में भक्तों आपको सिंदूर लेना पड़ेगा, या सिंदूर आपके घर पर भी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जो सिंदूर हो वह अपवित्र ना हुआ हो। जो कि हमारी माताएं बहनें होती हैं, कुछ अपवित्र हो जाता है उनसे,
तो सिंदूर अपवित्र नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, जो भी आप सामग्री तैयार करें अपनी पूजा के लिए या किसी भी सिद्धि या साधना करने के लिए, वह स्वयं अपने हाथों से ही तैयार करें, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मंगाना है आपको। और अगली सामग्री में भक्तों आपको नींबू ले लेना है। नींबू भी भक्तों कहीं से कटा फटा टूटा फाटा नहीं होना चाहिए। माचिस लेना है और आपको थोड़ा सा मौली लेना है यानी कि कलावा लेना है। और आपको एक रुई की बत्ती लेना है, एक आटे की दीपक ले जाना है। आटे की दीपक आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। 2 धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी, 2 धूप बत्ती ले लीजिएगा। और आपको थोड़ा सा सरसों का तेल की आवश्यकता पड़ेगी, सरसों का तेल ले लीजिएगा। और आपको 4 लौंग ले लेना है। ये लौंग फूल वाली लेना है। तो देखिएगा भक्तों, ये फूल वाली लौंग है तो आपको 4 लौंग फूल वाली लेना है। उसके बाद में भक्तों आपको थोड़ा सा मीठा आवश्यकता पड़ेगा। मीठे में आप मिठाई भी ले सकते हैं, आप बतासा भी ले सकते हैं। यदि कुछ भी ना हो तो आप चीनी भी ले सकते हैं। तो हमारे पास इस समय कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने आपको दिखाने और समझाने के लिए यहाँ पर ये थोड़ी सी मात्रा में मैंने चीनी ले लिया है। तो आपको चीनी ले लेना है। और आपको क्या करना है, ये मैंने काला स्केच ले लिया है, यानी कि पेन ले लिया है, कलम ले लिया है। लेकिन आपको कलम नहीं लेना है, आपको शमशान से कोयला लाना है। उस कोयले से आपको स्याही बनाना है। और स्याही बनाने के बाद में जो पान के पत्ते आपके पास रखे हुए हैं, इनके ऊपर मंत्र लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाने और समझाने के लिए यहाँ पर काला स्केच ले लिया है। तो आप शमशान का कोयला ही लें। और उसके बाद में भक्तों जो मेन सामग्री है वो आपको क्या लेना है, वो आप देखिएगा। 2 तरह की आपको मिट्टी लाना है। यह मिट्टी कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, तो यहाँ पर भक्तों मेरे पास 2 पुड़ियों में मिट्टी है अलग अलग। ये मैंने ऐसे ही उठा ली थी आपको दिखाने और समझाने के लिए। लेकिन आपको ये मिट्टी कहाँ से लाना है, मिट्टी को आपको कैसे प्राप्त करना है, आपके जो भी शत्रु हों उनके घर के सामने की आपको थोड़ी सी मिट्टी लेना है। यह मिट्टी आपको सूर्यास्त के बाद में लाना है, कोई आपको देख नहीं पाए, कोई टोक नहीं पाए, उसी समय आपको लेना है मिट्टी। यदि आपके शत्रु 2 घरों में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो आपको दोनों जगह से लाना होगा। और यदि एक ही घर में रहते हैं तो आपको एक ही स्थान की मिट्टी को लेना है। और मिट्टी लेकर के आप अगला कार्य करेंगे। बस इतनी सामग्री ही आपको लेना है। तो सबसे पहले भक्तों क्या करना है वो आप देखिएगा। आप सबसे पहले जो आपके पास में दीपक है, इस दीपक को आप सबसे पहले अपने सामने स्थापित करेंगे। इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो हम यहाँ पर सरसों का तेल डाले दे रहे हैं। और उसके बाद में भक्तों इसमें आप रुई की बत्ती स्थापित करेंगे। तो रुई की बत्ती हम इस पर स्थापित कर देते हैं इस तरीके से। वीडियो को भक्तों ज़रा सा भी स्किप न करना, पूरी जानकारी देखना, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद भक्तों आप माचिस ले लीजिएगा। माचिस लेकर के और आप दीपक को जला दीजिएगा। तो दीपक हम जला लेते हैं फटाक से। उसके बाद भक्तों आपको धूप बत्ती भी जला लेना है। धूप बत्ती भक्तों हमारी जल चुकी हैं, तो धूप बत्ती को हम इसी दीपक के पास में इस तरीके से स्थापित कर देंगे। उसके बाद में भक्तों जो आपके पास में पान के पत्ते रखे हुए हैं, इन दोनों पत्तों को आप अपने पास में इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद भक्तों सिंदूर लेकर के अनामिका उंगली से दीपक के चारों तरफ से सिंदूर लगाएंगे। ये वाली भक्तों अनामिका उंगली होती है, तो दीपक के चारों तरफ से इस तरीके से आपको सिंदूर लगा देना है। और उसके बाद में जो आपके पास में कोयला की स्याही बनी हुई रखी है, उसको आप रुई की मदद से इस पर मंत्र लिखेंगे। ये पान के पत्तों के ऊपर रुई को आप किसी भी लकड़ी में आप लपेट लीजिएगा। और उसी कोयले की जो स्याही है उसमें आप डुबो करके इसके ऊपर यंत्र लिखना है। यंत्र में आपको क्या लिखना है, ओम हिनी हिनी अमुकम अमुकस्य विद्येश्वरम करु करु फट फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको लिखना है। ये मंत्र को आपको ये दोनों पान के पत्तों के ऊपर लिखना है। लिखने के बाद में आपको चारों लौंग ले लेना है। लौंग लेकर के यही मंत्र को आप 21 बार बोलेंगे। और जहाँ पर अमुक और अमुकस्य शब्द का मैंने प्रयोग किया था, वहाँ पर आपको अमुक नहीं कहना है, अपने शत्रुओं का नाम लेना है। जिन भी दोनों लोगों का आप विद्वेषण करना चाहते हैं, उन दोनों लोगों का आपको उन पर नाम लेना है। नाम बोल करके और मंत्र को पूर्ण करना है। 21 बार मंत्र बोल करके और इन लौंग के ऊपर फूंक मारिएगा। फूंक मारने के बाद में 2 लौंग लेकर के ये वाले पान के पत्ते के ऊपर रखना है और 2 लौंग आपको इस वाले पान के पत्ते के ऊपर रखना है। उसके बाद में आप सिंदूर लीजिएगा। सिंदूर लेकर के अनामिका उंगली से इनके ऊपर आप सिंदूर लगा दीजिएगा इस तरीके से। जो भी लौंग रखी हुई हैं और ये पान का पत्ता, तो इस तरीके से सिंदूर लगा दिया जाता है। और सिंदूर लगाने के बाद में जो मिट्टी रखी हुई है उस मिट्टी को आपको ले लेना है और चुटकी भर मात्रा में इन लौंग के ऊपर आप मिट्टी को रख देंगे इस तरीके से। तो आप देखिएगा इस तरीके से आपको रख देना है।
और इतना करने के बाद में आप नींबू की बलि चढ़ाएंगे। नींबू की बलि कैसे चढ़ाएंगे, एक बार आपको मंत्र बोलना है और दोनों शत्रुओं का नाम बोलना है और नाम बोल करके आप इस नींबू को इस तरीके से हूँ फट करके आप नींबू को काट दीजिएगा। यहाँ पर हम मंत्र नहीं बोलेंगे लेकिन हूँ फट का प्रयोग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको काट देना है। तो ये देखिएगा भक्तों, ये नींबू हमारा कट चुका है और इसी तरीके से आपको नींबू को काट देना है। नींबू को काट करके आप ये दोनों पान के पत्तों के ऊपर इस तरीके से स्थापित करेंगे और सिंदूर लेंगे। अनामिका उंगली से आपको सिंदूर लगा करके नींबू के ऊपर सिंदूर लगाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको सिंदूर लगा देना है, देखिएगा। इतना करने के बाद में 5 मिनट तक अपने शत्रुओं का ध्यान करना है। ध्यान में आपको यह ध्यान करना है कि वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत ही कर रहे हैं। इस तरीके से आपको ध्यान करना है और ध्यान करने के बाद में 5 मिनट तक जब आपका हो जाए उसके बाद में ये नींबू को आप अलग रख दीजिएगा और ये जो दोनों पान के पत्ते हैं, इन पान के पत्तों को लेकर के आप इस तरीके से रखिएगा, एक पे आप कर दीजिएगा और इनके ऊपर से आप इस तरीके से इसको ढक देंगे। और ढकने के बाद में जो ये मौली रखी हुई है, इसको सबसे पहले पान के पत्तों को आपको इस तरीके से मोड़ लेना है और उसके बाद में जो मौली रखी हुई है आपके पास में, इस मौली के द्वारा आप इसके ऊपर से इस तरीके से लपेट देंगे। लपेटते समय आपको अपने शत्रुओं का ध्यान करना है। ध्यान में आपको वही करना है, आपको यही ध्यान करना है कि आपके जो शत्रु हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद में इस मौली को आपको तोड़ देना है। ये मौली को आपको काटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको तोड़ देना है। ये आराम से टूट जाती है इस तरीके से। यदि आप काट देंगे तो आपकी क्रिया कट जाएगी और आपका कार्य सफल नहीं हो पाएगा। और इतना करने के बाद में यदि कहीं भी बहता हुआ पानी मिले आपको, यदि कोई नदी मिले, नहर मिले या कोई भी अगर तालाब मिले, तो वहाँ पर ले जा करके यह सारी सामग्री को आप उसमें बहा दीजिएगा। यदि इनमें से कुछ भी आपको न मिले तो आपको वहीं पर 1 फुट गड्ढा खोद लेना है। गड्ढा खोद करके आपको यह सामग्री को ज़मीन में दफन कर देना है। इतना करने के बाद वक्त जो आपके पास में चीनी रखी हुई है, आप चीनी को अपने मुख में वहीं से रख लीजिएगा। आपको सिर्फ चूसना है और चबाना नहीं है। आप अपने घर चले आइएगा, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से बताना नहीं है और 2 घंटे तक आपको इस चीनी को अपने मुख में रखना है। आप किसी भी तरीके से अपने मुख में रखें, 2 घंटे तक आपको चीनी को अपने मुख में रखना है। और 2 घंटे के बाद में वक्तों देखिएगा, जो भी आपके शत्रु होंगे उनमें लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, आपस में फूट पड़ जाएगी, वे आपस में विद्रोह करने लगेंगे। लेकिन मैं आपको आग्रह करूंगा वक्तों, इसका दुरुपयोग न करें। आप अपनी सुरक्षा के लिए ही करें, जब आपको खतरा हो किसी भी बात का। यदि आप मुसीबत में हो तभी आप इसका प्रयोग करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। आशा करता हूं वक्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वक्तों। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय गुरुदेव।